हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस रोग की वैक्सीन भेजी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मलेरिया की। अफ्रीकी देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक एम मलेरिया वैक्सीन की पहली खुराक भेजी है। प्रारंभिक शिपमेंट मध्य अफ्रीकी गणराज्य को भेजा जाएगा। इसके बाद अन्य अफ्रीकी देशों में जैसे दक्षिणी सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को भेजा जाएगा, जहां बीमारी का बड़ा प्रकोप है। अफ्रीकी देशों में मलेरिया वैक्सीन का वितरण मलेरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सही साबित होगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आवंटित कुल 1,63,800 खुराक में से 43,200 खुराक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से भेजी जाएंगी। अब हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज जाति के मच्छरों से होता है। यह रक्त की कणिकाओं को प्रभावित करता है। अजरबैजान और तजाकिस्तान को 2023 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को 2023 में मंजूरी दे दी थी। मलेरिया मुक्त देश हैं। किर्गिस्तान 2016 में मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। श्रीलंका को 2016 में, उज्बेकिस्तान को 2018 में, पराग्वे को 2018 में, अर्जेंटीना को 2019 में, अल्जीरिया को 2019 में और अल सल्वाडोर को 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। क्वेश्चन 2, पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, UNDP के साथ। पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन संचार योजना के डिजिटलीकरण और क्षमता निर्माण पर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव हैं अलका उपाध्याय। भारत में UNDP की रेजिडेंट के प्रतिनिधि हैं कैटलिन विसेन। इन दोनों ने इस समझौते पर मिलकर दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और डेमोक्रेसी को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। क्वेश्चन 3, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 23 मई को। कछुए दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी, जो प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। कछुआ दिवस अमेरिकी टोर्टोइस रेस्क्यू संगठन के द्वारा मनाया जाता है। 1990 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी में बनारस के सारनाथ गांव में दिया था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन 4, भारत का यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 36वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का 119 देशों में से 36वां स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। पहली बार यह सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। इस वर्ष सूचकांक में 119 देशों को शामिल किया गया था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। यह सूचकांक अनुकूल कारोबारी माहौल, मजबूत परिवहन और पर्यटन बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के आधार पर निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं रैंकिंग के आधार पर टॉप 5 में कौन सी कंट्रीज रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट स्थान पर है, जिसका स्कोर 5.24 है। स्पेन का स्कोर है 5.18। जापान का स्कोर है 5.09। फ्रांस का स्कोर है 5.07 और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 5.00। सबसे नीचे रैंक वाले देश हैं। 118वें नंबर पर है माली, जिसका स्कोर है 2.78 और 119वें नंबर पर है सिएरा लियोन, जिसका स्कोर है 2.9। अब हम बात करते हैं WFF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। क्वेश्चन 5,
साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास 20 से 24 मई 2024 तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विस्तृत करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना। भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया था। अब हम बात करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण में किया गया है। दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच मालदीव में आयोजित किया गया था। अभ्यास डस्टलिक भारत, उज्बेकिस्तान के बीच यह आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। अभ्यास लमितीय 2024 भारत और सेशल्स के बीच सेशल्स में आयोजित किया गया था। IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच होता है और इस अभ्यास का आयोजन तंजानिया और मोजाम्बिक में आयोजित किया गया था। समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में किया गया था। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 का आयोजन भारत और जापान के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 6, सील नागू को किस राज्य के हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का। 24 मई को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ रिटायर हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस सील नागू होंगे। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 में की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 भारत में उच्च न्यायालयों से संबंधित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। क्वेश्चन 7, आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दुबई में। आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कला के क्षेत्र में उभरती स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है दुबई में रहने वाले भारतीयों की कला प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें कला प्रेमियों तक पहुंचाना है। क्वेश्चन 8, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन 9, डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन हो गया है। उन्होंने किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, रूबेला की। क्वेश्चन 10, किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने। इजराइल हमास जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने 28 मई को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इजराइल इससे नाराज होकर इन यूरोपीय देशों से अपने राजदूत वापस बुलाने की घोषणा की है। दुनिया के 140 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन कुछ यूरोपीय देशों के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इसी वजह से फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। हाल ही में यूएन में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोटिंग की गई थी, जिसमें भारत ने भी समर्थन किया था। इसमें 143 वोट समर्थन में प्राप्त हुए थे। 9 देशों ने इसका विरोध किया था, जिसमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल हैं। अब हम करते हैं हमारे कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली कौन सा राज्य शुरू करेगा? इसका आंसर आएगा सिक्किम। क्वेश्चन 2, फल व्यापारियों को FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करने पर चेतावनी दी है? इसका आंसर आएगा कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन 3, रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य किस शहर में खोजा गया है? इसका आंसर आएगा मंगलुरु में। क्वेश्चन 4, सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर आएगा वेनेजुएला। क्वेश्चन 5, इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आएगा अलेक्जेंडर जेवेरेव ने। क्वेश्चन 6, 2024 के अंत तक भारत और किस देश के बीच वीजा फ्री टूरिज्म एंट्री की सहमति जताई है?
इसका आंसर आएगा रूस। क्वेश्चन 7, इस बार मासिक धर्म महोत्सव कितने देशों में मनाया जा रहा है? इसका आंसर आएगा 11 देशों में। क्वेश्चन 8, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट किसे मिला है? इसका आंसर आएगा श्री श्री रविशंकर को। क्वेश्चन 9, एलन मस्क ने हाल ही में किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर आएगा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 10, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा जॉन स्लेवेन को। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।